बायोडिग्रेडेबल और एक तरफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या था बायोडिग्रेडेबल में बेटा, दैट इज इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से। एक मिनट बेटा, write down. These can be easily decomposed. These can be decomposed by microbes. ओके, माइक्रोब्स यहाँ पर आपके आ गए, बैक्टीरिया फंजाई, वो इसको आसानी से डिकम्पोज कर दे रहे हैं। ठीक है, इन्हें आपने क्या कहा, दे आर डिकम्पोजर्स। तो बैक्टीरिया फंजाई क्या होगा, दैट इज डिकम्पोजर्स। तो यहाँ आपके सीधे सीधे डिकम्पोजर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जो आसानी से डिकम्पोज कर देते हैं वेस्ट को, जबकि यहाँ पर आपका डिकम्पोजिशन नहीं था। यहाँ पे आपके माइक्रोब्स नहीं है जो इनको डिकम्पोज कर सकें। दीज आर नॉट डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, ये आपके बायोडिग्रेडेबल कैसे होते हैं, ये सारे के सारे आपके बायोलॉजिकल होते हैं, यानी ऑर्गेनिक है। दे आर बायोलॉजिकल origin. Yeah, these are biological origin का मतलब नेचुरल है ये। ठीक है, दैट मीन्स नेचुरल होते हैं ये सब जो है बायोडिग्रेडेबल, दीज आर नेचुरल। तो इनको आप आसानी से डिकम्पोज कर देते हो, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, तो इनको आप डिग्रेड नहीं कर पाते। दीज आर सिंथेटिक। These are synthetic. ठीक है, सिंथेटिक का मतलब मैन मेड है। एंड नेक्स्ट, अगला, that cannot be magnified biologically. Be magnified biologically. ठीक है, मैं इसको अभी पूरा क्लियर करता हूं और ये आपके मैग्निफिकेशन में एंटर हो जाते हैं। दे में एंटर in food chain, in a food chain and show biological magnification. बेटा बता सकते हो दोनों में से कोई कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? एनी आइडिया बच्चों, दोनों में से किसी को? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन? एवा, सौम्या? सर किसी भी साइज या चीज को बड़ा कर देना, बड़ा कर देना zoom out। है ना, दैट इज वही चीज सेम यहाँ पर है बेटा।
वही चीज सेम यहाँ पर है। इस चीज को देखो यहाँ समझना, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कौन शो कर रहा है? आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि मैंने अभी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपको एग्जांपल बताया था पेस्टिसाइड, लाइक जैसे डीडीटी, ठीक है, ये पेस्टिसाइड था, आपने इसको यूज किया एक प्लांट के ऊपर, ठीक है, दैट इज एक प्लांट था जिसके ऊपर आपने पेस्टिसाइड डीडीटी डाल दिया, ठीक है। अब बेटा ये जो प्लांट था बेटा, इस पेस्ट ये जो डीडीटी था, जब आपने इस प्लांट पे डाला तो प्लांट क्या करेगा? दैट विल एब्जॉर्ब दी डीडीटी, सारा डीडीटी नहीं, लेकिन सब ये कुछ डीडीटी आपका प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ डीडीटी सॉइल में चला जाएगा, कुछ डीडीटी आपका प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। सपोज करो इसने डीडीटी जो एब्जॉर्ब किया उसका अमाउंट था 5%, भाई 5% डीडीटी इस प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब इस प्लांट को कोई हर्बीवोर जब खाएगा, कोई एनिमल जब खाएगा, हर्बीवोर है, ठीक है, किसी हर्बीवोर ने बेटा इस प्लांट को खाया, तो बेटा ये डीडीटी का अमाउंट जो है ना ये बढ़ जाएगा इस हर्बीवोर्स में। और यहाँ पे ये डीडीटी, क्योंकि इस प्लांट को जब हर्बीवोर्स खाएगा तो ये डीडीटी भी क्या करेगा? इस प्लांट से इस हर्बीवोर के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ डीडीटी का अमाउंट हो गया सपोज करो 7%, ओके। एंड जब इस हर्बीवोर को किसी कार्निवोर ने खाया, तो ये डीडीटी जो था बेटा, इसका अमाउंट इस कार्निवोर में फिर से बढ़ गया और यहाँ हो गया सपोज करो 10%। तो आप देख रहे हो हर एक लेवल पर डीडीटी जो था बेटा, यानी जो ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस था, इसका अमाउंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एवा, सौम्या, गेटिंग माय पॉइंट? यस सौम्या बेटा पक्का समझ में आई ना आपको ये बात? सर एक बार वापस से रिपीट कर दीजिए। आई सेड बेटा कि आपने क्रॉप लगाई, आपने खेती करी, ओके। अब आपने उसमें देखा इंसेक्ट्स आ रहे हैं, तो आपने क्या किया? डीडीटी यूज कर लिया, कोई और पेस्टिसाइड डाल दिया। तो प्लांट ने क्या किया? उस पेस्टिसाइड का कुछ अमाउंट एब्सॉर्ब कर लिया, जैसे इसने कर लिया 5% एब्सॉर्ब डीडीटी। अब इस प्लांट को भाई किसी एनिमल ने खा लिया, किसी हर्बीवोर्स ने खा लिया। तो बेटा जब इस हर्बीवोर ने इस प्लांट को खाया तो यहाँ पर ये पेस्टिसाइड जो होता है इसका अमाउंट बढ़ गया, क्योंकि जब ये प्लांट से भाई डीडीटी जो है आपका ट्रांसफर होगा, जब ये एनिमल इस प्लांट को खाएगा तो ये डीडीटी इस एनिमल के अंदर चला गया, हर्बीवोर के अंदर चला गया। और इस हर्बीवोर को जब किसी कार्निवोर ने खाया तो ये डीडीटी इस कार्निवोर के अंदर चला गया, और यहाँ इसका अमाउंट क्या हो गया? फिर और बढ़ गया, दैट इज 10%। यानी हर एक लेवल पर आपका जो अमाउंट है पेस्टिसाइड का वो बढ़ता जा रहा है, राइट? यस सर। बेटा इसे ही हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा बच्चों, कि जब हम लोग पेस्टिसाइड एनिमल को प्लांट्स के ऊपर डालते हैं तो उसका असर हम पे ही सबसे ज्यादा होता है। सुना है ना ये वाली बात? यस सर दिस इज द रीजन कि क्यों होता है, क्योंकि हम उस पेस्टिसाइड को जब प्लांट्स पे डालेंगे या किसी भी इंसेक्टिसाइड को या कोई केमिकल, इवन हम फर्टिलाइजर भी जब प्लांट्स के लिए यूज करते हैं बेटा, उनमें जो केमिकल्स होते हैं प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड फिर जब उसी प्लांट को हम खाते हैं तो हमारे अंदर उन केमिकल्स का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसे आप कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और हम पे ही उसका सबसे ज्यादा असर होता है। फिर गॉट इट बेटा? अब समझ में आ गई बात सभी को, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? सर यस सर। हाँ हाँ है वक्त। सर यहाँ पे आपने बताया कि सर प्लांट जब हम डीडीटी डालते हैं तो उससे वो 5% एब्जॉर्ब करता है, हाँ और फिर यहाँ पे हर्बीवोर 7% लेता है। सर 5% से मतलब 7% कैसे लेगा? बेटा ये एक रफ आइडिया है, मैंने एक समझा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन समझाने के लिए तुम्हें एक रफ कैलकुलेशन दी है, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं नहीं है। सर। हाँ, मेरा मेरा बस कहने का मतलब ये है बेटा यहाँ पे, कि आपका जो ये डीडीटी है या कोई भी पेस्टिसाइड है या कोई भी केमिकल्स है, हर ट्रॉपिक लेवल पर, इनको हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पर क्या होता है बेटा? इनका अमाउंट बढ़ता जाता है, ठीक है, किनका? इन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज का, इन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का अमाउंट बढ़ता जाता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पर। इस टर्म को कहते हैं आप बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, दैट्स ऑल, मेरा ये मतलब है बस। सर एक्चुअली मैं पूछ रही थी कि हर ट्रॉपिक लेवल में वो लेवल ऑफ पेस्टिसाइड इंक्रीज कैसे हो रहा है सर?
अगर मतलब Why? टोटली हम 5% ही ले रहे हैं ना। हाँ, ये पूछ रहे हो ना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कि इंक्रीज क्यों होता है यस ना? सर। वो इसलिए बेटा, क्योंकि देखो हमने अभी क्या बोला, आपका डीडीटी हो गया, दैट इज आपका क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये आपका क्या हो रहा है, डिग्रेड नहीं हो पा रहा, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि ये आपका डाइजेस्ट नहीं हो सकता, इसका ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, गॉट इट? ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, इसका ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा, राइट एवा बेटा? यस सर। है ना? मैंने एक टर्म यूज किया था नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए कि ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं, राइट? तो ये यस बेटा सर। जब ब्रेक डाउन नहीं होगा आपकी बॉडी के अंदर, इन हर्बीवोर्स में, इन कार्निवोर्स में, तो बेटा ये आपके इनके अंदर हर्बीवोर्स कार्निवोर्स में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? और जब ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी कि नहीं बढ़ने लगेगी? यस सर। आप क्लियर हो गया, समझ में आया कि कैसे ये बढ़ यस रहा है? सर। दैट्स हाउ। क्योंकि भाई आप खाना नहीं छोड़ सकते, आपको तो खाना खाना ही है। अब आप खाना खाएंगे तो उसके अंदर जो ये केमिकल्स होंगे वो आपकी बॉडी में आएंगे और एक्यूमुलेट होते जाएंगे, क्योंकि आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, कोई भी एनिमल इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। सो दैट्स व्हाई इन द एंड ये आप ही की हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। आप समझ में आ गया ना एवा एंड सोम्या दोनों को बच्चों? इस लाइन का मतलब कि दे में एंटर इन द फूड चेन एंड शो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और दे कैन नॉट बी मैग्निफाइड, क्योंकि ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, ये डाइजेस्ट हो जाएंगे, तो भाई इनसे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे, इनका ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा, ये आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं एंड बॉडी की फंक्शनिंग को इफेक्ट डाल रहे हैं। अब क्लियर हो गया ना बात बच्चों? यस सर। सौम्य बेटा? ओके बच्चे, ठीक है बेटा। चलो, तो ये हो गया आपका आज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डन। कल हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इकोसिस्टम, सेम टाइम पर। ओके बच्चों, एट द सेम टाइम मैं अगेन क्लास लूंगा कल आपकी, एंड हम लोग इकोसिस्टम डन करेंगे। ठीक है बेटा?